बेडरूम इसमें है और बाहर बालकोनी भी है यहाँ। और बालकोनी में आराम से बैठ करके आप यहाँ से रहिए। सामने हिमालय को कर्णशिला रखा गया है। और कितनी बार यहाँ पर फ्लड आए, कितनी बार बहुत भयंकर बाढ़ें आई हैं, लेकिन उन भयंकर बाढ़ आने के बाद भी ये शिला जो है यहीं रहती है। सुप्रभात दोस्तों, आज की हमारी सुबह कर्णप्रयाग में होती है। शाम को हम यहीं रुक गए थे, कर्णप्रयाग में ही। और जहां हम रुके हैं, जिस होटल में हम रुके हैं, ये बिल्कुल संगम के सामने स्थित है। यहाँ से संगम के अद्भुत नज़ारे हमको प्राप्त होते हैं। कर्णप्रयाग में दो नदियाँ मिलती है। हमारी जो राइट साइड से आ रही है ये नदी है अलकनंदा, और उस तरफ से जो नदी आ रही है वो है पिंडर नदी। कर्णप्रयाग जो है ये महाभारत के जो महावीर कर्ण थे उनके नाम पर इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। कर्ण योद्धा कर्ण के नाम से लिया गया है, महावीर कर्ण के नाम से लिया गया है। और प्रयाग का मतलब है संगम दो नदियों का। तो पंच प्रयाग जो उत्तराखंड के हैं, उन 5 प्रयागों में से खास करके अलकनंदा के जो प्रयाग है उनमें से एक जो है कर्णप्रयाग है। हमारे सामने नदी में नीचे एक शिला दिख रही है, एक पत्थर दिख रहा है, इसका नाम कर्णशिला है। कहते हैं कि इस पत्थर के ऊपर कर्ण ने बैठ करके तपस्या करी थी, इसी शिला के ऊपर, इसलिए इस शिला का नाम कर्णशिला रखा गया है। और कितनी बार यहाँ पर फ्लड आए, कितनी बार बहुत भयंकर बाढ़ें आई हैं, लेकिन उन भयंकर बाढ़ आने के बाद भी ये शिला जो है यहीं रहती है। पानी आप जैसे देख भी रहे होंगे कि बहुत ऊंचाई तक पानी यहाँ बढ़ता है। एक लेवल दिखता है यहाँ पर पानी का, जहाँ तक चट्टानें नंगी नज़र आ रही है जिसके ऊपर कोई घास नहीं है, ये सारी जो है ये बताता है कि यहाँ तक जो है इसमें पानी भरता है। तो इसका मतलब है कि ये जो शिला है ये पानी में हर बार डूब जाती है पूरी तरह से, लेकिन फिर जब पानी कम हो जाता है तो शिला वापस से दिखने लग जाती है। तो इसी के नाम पर जो है, क्योंकि कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी इस जगह पर, इसीलिए इसका नाम जो है कर्ण के नाम पर रखा गया है, कर्णप्रयाग। तो आज जो है मौसम बड़ा सुहावना बना हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सुबह के टाइम में अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन अभी बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी हो रही है, हल्की सी ठंड है, गर्मी भी नहीं है, बहुत सर्दी भी नहीं है, एक परफेक्ट मौसम जिसको कहते हैं वो यहाँ पर आज है कर्णप्रयाग में। अब हमको जो है नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे कौसानी की तरफ। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं। तो आज नाश्ते में हमने शॉर्टकट करा है, चाय और ब्रेड टोस्ट, क्योंकि लेट भी हो रही है और बहुत दिनों से हमने ब्रेड खाए नहीं। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि एक हल्का सा नाश्ता भी हो ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और कुछ अलग भी हो, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह पराठे ही खाए जा रहे थे। तो आज ये हमने जो है नाश्ते में मंगवाया, ये करते फिर हम निकलते हैं आगे। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया है जी, मुक्तेश्वर की तरफ। फाइनल हो गया फिर कि हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं अब, नो कौसानी नहीं, अभी फाइनल नहीं है। कौसानी में अगर हमको मन लग गया, अच्छा लग गया, तो हम कौसानी में रुकेंगे शाम को, और नहीं तो सीधा मुक्तेश्वर ही आज शाम को जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 6 घंटे का सारा सफ़र है। और कुल मिला करके अगर हम रुकते भी हैं, लंच करते हैं कुछ और, तो भी 7 घंटे मैक्सिमम रख लें तो हम जो है लगभग 5 बजे पहुंच जाएंगे हैं। पिछले 15 मिनट से हम लोग यहाँ जाम में फंसे हुए, बहुत स्लोली ट्रैफिक मूव हो रहा है। बीच में थोड़ा सा रुकता है 10 मिनट के लिए, फिर 10 मीटर गाड़ी खिसकती है, फिर रुकता है, फिर गाड़ी निकलती है, ऐसा हो रहा है। और जो बाज़ार है, बाज़ार के बाहर रोड खूब चौड़ी है, डबल लेन है, लेकिन बाज़ार के अंदर बहुत तंग है, बहुत तंग, मतलब सिंगल रोड है ये कह सकते हैं। तो ये जो है हमारा टाइम काफ़ी खा रहा है। और हमारा जो टारगेट है मुक्तेश्वर पहुंचने का 4 बजे तक, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से तो हमको फिर रास्ते में रुकना पड़ेगा कौसानी में ही, अगर ऐसा हो गया, इतना लंबा टाइम लग गया तो। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही शाम को हम मुक्तेश्वर पहुंच जाए, तो ताकि हमको एक दिन रेस्ट करने को भी मिल जाए।
एक बार फिर जाम। नारायणगढ़ क्रॉस करके अभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ही हम आगे आए हैं और अब वहाँ यहाँ पे जो है कटिंग हो रही है या फिर आगे कुछ स्लाइड हुआ है, हमें नहीं मालूम। ऐसा लग रहा था कि शायद स्लाइड हुआ है। तो वहाँ पे जो है मशीन लगी हुई है, पूरा ट्रैफिक है। 10 मिनट हमको ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हुए। तो इस तरह से 4 बजे गूगल हमको मुक्तेश्वर पहुँचा रहा था और अभी 4:30 पहुँचा रहा है। ये जाम खुलते खुलते ये लगता है 5 हो जाएगा और तो इस हिसाब से तो हम 7-8 बजे पहुँचेंगे आज भी रात को। तो उम्मीद है कि आगे सब ठीक होगा और हम टाइमली पहुँचेंगे। हम अभी ग्वालदम की तरफ चढ़ रहे हैं ऊपर, लगभग 12-13 किलोमीटर है ग्वालदम। यहाँ हम देख रहे हैं तो लेंटर के ऊपर, मकान की छत के ऊपर लोगों ने जो है घास के ढेर लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ जो है लेंटर को एकदम साफ रखा जाता है कि मॉइस्चर ना बने। यहाँ हम देखते हैं तो लोगों ने जो है छतों के ऊपर घास के काफ़ी सारी टोलियाँ, हमारे यहाँ जिसको टोली कहते हैं, वो टोली जो है छतों के ऊपर ही लोगों ने लगाई हुई है। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर कुछ और है कि सिर्फ घास ही है। ये घास ही होगा ना, है कोदा फसल है। हाँ, इसके अंदर कोदा है, मुझे लगा घास है ये। और खेतों में लोगों ने जो है वही सरसों और गेहूं और साथ में कहीं कहीं मटर भी मिक्स में डाला हुआ है। 0 किलोमीटर ग्वालदम, ये ग्वालदम का बाज़ार है और यहाँ पर एक झील भी है। झील हालांकि साफ नहीं है, हरा सा पानी है। कौसानी में पहुँच गए हम और हम यहाँ लंच के लिए रुक रहे हैं शेवरॉन में, द शेवरॉन रिजॉर्ट कौसानी। तो यहाँ हम लंच करेंगे और लंच के बाद सीधा आगे निकलेंगे। शेवरॉन इको लॉज कौसानी, 0 किलोमीटर कौसानी का बिल्कुल मेन पॉइंट है ये। और यहाँ से हम देखते हैं तो बहुत सुंदर यहाँ से लगता है शेवरॉन इको लॉज। क्या बढ़िया लॉन है, सुंदर सा ग्रीनरी। अभी भी जनवरी मंथ है तो फिर भी ग्रीनरी जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो पहले भी यहाँ रुका हूँ और आप भी अगर अल्मोड़ा की तरफ आ रहे हैं या कर्णप्रयाग ग्वालदम की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 30-40 किलोमीटर दूर आप कौसानी से हैं तो कौसानी आपको ज़रूर आना चाहिए। और अगर तो बर्फ़ वाला समय हो कि ऊपर चोटियों पे बर्फ़ है, ख़ास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं कहूँगा, इन 4 महीनों में अगर आपका इधर चक्कर लगता हो तो आपको कौसानी ज़रूर आना चाहिए। यहाँ से जो ये व्यू मिल रहा है ना, क्या सुंदर है। और मुझे लग रहा है ये जो बीच वाला सबसे ऊंचा पहाड़ है ये शायद नंदा देवी का ही है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जो कल हम देख रहे थे ना, कल हम देख रहे थे तो हम उसके पास ही थे, नज़दीक में, बिल्कुल सामने था ये। और आज यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बीच में और वैलीज है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर यहाँ से जो है ये पहाड़ हमको दिख रहा है। आपको दिखा देता हूँ मैं कि शेवरॉन इको लॉज कैसा है। यहाँ आप कैंपस देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। आप बाहर बैठ करके चाय नाश्ता, आप डिनर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धूप वाला मौसम है तो आप बाहर बैठ करके लंच कर सकते हैं। हमने भी बाहर बैठ करके ही लंच किया है उधर। बहुत ज़बरदस्त यहाँ से जो है सुंदर नज़ारा। यहाँ की खासियत ये है कि ये ऊपर है, हाइट में है, और यहाँ से बैजनाथ जो है वो नीचे दिखता है। यहाँ से आप देखिए ये बैजनाथ नीचे दिख रहा है और पूरी वैली जो है एक थाल की तरह नज़र आती है। पूरी वैली थाल की तरह नज़र आती है और हम थाल के जो
बॉर्डर होता है उसके ऊपर यहाँ खड़े हैं, आप ये समझ लीजिए। और यहाँ से जो व्यू हिमालय का बनता है, आहा, मुआ, गजब। वो त्रिशूल आपको दिख रही है सामने, ज़्यादातर अभी जो है बादल से ढक गया है, लेकिन आप त्रिशूल देख सकते हैं। और उसके साथ वाली ये पर्वत, मुझे नाम तो नहीं पता है। और यहीं से ही आपको नंदा पर्वत भी सामने नजर आता है, जो कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा के बाद में, और विश्व की 23वीं ऊंची चोटी है। तो वो भी आपको यहाँ से उसके भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ से व्यू भी जबरदस्त आपको नजर आता है। और आप, ये कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है, एकदम ऊपर है। कौसानी जो मार्केट है, जो बाजार है, वो काफ़ी नीचे है। ये कौसानी से काफ़ी ऊपर आकर के ये है, और बिल्कुल जंगल वाला इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ बान के पेड़ काफ़ी है, दियार भी है कुछ बीच में, और बाकी और चीड़ के पेड़ भी काफ़ी यहाँ पर है। और आइए अब हम देखते हैं अंदर कमरे जो है किस तरह से यहाँ पर बने हुए। देखते हैं अंदर किस तरह से बना हुआ है। यहाँ एक बड़ा चौड़ा बरामदा यहाँ पर आपको दिखेगा, चौड़ा बरामदा है यहाँ पे, और पूरा लकड़ी लकड़ी का है। आवाज आएगी आपको, लकड़ी की आवाज आएगी। ये है वो कमरा, डबल सूट। और वैसे शूज खोल के जाते हैं ना इसमें अंदर, है ना? तो शूज खोल के आना चाहिए। हम थोड़ा सा जल्दी में, ऊपर भी आपको दिखाते हैं। ये जो है, ये डबल सूट, 2 बेडरूम इसमें है, और बाहर बालकोनी भी है यहाँ। और बालकोनी में आराम से बैठ करके आप निहारते रहिए सामने हिमालय को। ये आय हाय। और ये हमारा दोपहर भोजन का समय हो रहा है, और हम रुके हैं यहाँ पर द शेवरॉन इको लॉज में। और खाना हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनवाया था, स्पेशल डिमांड पे बनवाया था। और खाने में हमने बनवाया है जी कड़ी और चावल। बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे थे कड़ी चावल, तो मिल नहीं रहा था। आज हमको कड़ी चावल आखिर मिल ही गया। तो खाना खाने का आज अलग ही मज़ा आएगा। और खाना भी खाएंगे जी हाथ से, सीधी जो बात है। मज़ा आएगा तभी जब हाथ से खाएंगे, स्पून में मज़ा नहीं है। अब हम कौसानी से हो रहे हैं छूमंतर, और हमको जाना पड़ेगा सोमेश्वर, सोमेश्वर से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर जाकर के आएगा जी मुक्तेश्वर। तो एक लंबा सफ़र अभी भी हमको तय करना है, और टाइम हो गया 3:30। खैर, लंच बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, फुल सेटिस्फेक्शन खाने की हो गई, घर जैसा खाना बढ़िया। तो अब जो है आगे 3 घंटे का सफ़र करने के लिए हम एक बार फिर से रेडी, और आपको दिखाएंगे हम रास्ते में कैसे सुंदर सुंदर जगह हमको मिलती है, और किस तरह से हमको जो है अल्मोड़ा से, अगर ये बादल तब तक निकल गए तो अल्मोड़ा से हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। हाँ, अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, 3:30 हो गए, तो वो भी दिखेंगे ज़रा। हाँ हाँ हाँ, जीवन में वो सेटअप मारा है ना। तो आज का हमारा दिन का कार्यक्रम होता है अब क्लोज तो नहीं, क्लोजिंग की तरफ है। हम पहुंच गए थे दियो ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट में, और यहाँ बोनफायर हो रहा है। गौरव आज नहीं इधर यार। हाँ जी, जीवन ये तो अब इसके बाद हमको खाना खाना है और फिर सो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। La 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 la